साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो हरियाणा जीके की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें कल अपने 1220 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज 1221 से शुरू करने हैं। उम्मीद है आप सबकी तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति के अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए इनमें से। तो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पेहोवा, असंध, अग्रोहा या फिर कुरुक्षेत्र। तो एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? पेहोवा से मिले हैं। ए जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, पेहोवा। पेहोवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में से पंचमुखी शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। पंचमुखी शिव को 5 दिशाओं के रक्षक के रूप में जाना जाता है। जो उनके पंचमुखी यानी 5 मुंह है, उस हिसाब से 5 दिशाओं के रक्षक के रूप में उनको जाना जाता है। यह मूर्ति है वो गुप्त कालीन मानी जाती है। किस काल की? गुप्त काल की मानी जाती है। यह हरियाणा की मूर्तिकला और धार्मिक चेतना का प्रतीक भी है। तो पंचमुखी शिव दुर्लभ मूर्तियों में गिनी जाती है। यह कला की प्रगति को दर्शाता है कि उस समय भी कला कितनी विकसित हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है इनमें से? पेहोवा, फिजिलपुर, पानीपत या फिर अग्रोहा। तो कहाँ से मिली है ये शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति? फिजिलपुर से मिली है। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, फिजिलपुर से मिली है ये। तो शेष सैया पर विष्णु जी की मूर्ति है वो फिजिलपुर हरियाणा से मिली। यह मूर्ति शिल्प और धार्मिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मूर्ति भी गुप्त या उसके बाद के काल की मानी जाती है। शेषनाग के कोयल्स पर विष्णु की लेटी जो मुद्रा है वो खास आकर्षण का केंद्र है इसका। यह स्थान है वो हरियाणा में वैष्णव परंपरा के प्रभाव को दर्शाता है। कौन सा? फिजिलपुर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मिट्टी की मोहरें हैं वो कहाँ से मिली हुई है। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? अग्रोहा, दौलतपुर, सिरसा या फिर हांसी। तो कहाँ से मिली है मिट्टी की मोहरें? दौलतपुर से। बी ऑप्शन सही उत्तर है इसका, दौलतपुर से मिली है। दौलतपुर से हड़प्पा कालीन मिट्टी की मोहरें वो मिली हैं। हड़प्पा काल की मानी जाती है। इन पर प्राचीन लिपि और पशुओं की जो आकृतियां हैं वो खुदी हुई है। यह व्यापार और प्रशासनिक व्यवस्था का संकेत देती है कि व्यापारिक रूप से उसमें इनका इस्तेमाल होता होगा। ये प्राचीन सभ्यता की आर्थिक संरचना को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सिक्के डालने के सांचे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिक्के बनाने वाले, सिक्के डालने वाले जो सांचे हैं वो कहाँ से मिले हैं? हिसार से, रोहतक से, खोखरा कोट से या फिर सोनीपत से। तो कहाँ से मिले हैं ये? खोखरा कोट से। सी ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक के अंदर है। तो वहां से ये सिक्के डालने के सांचे मिले हैं। ये भी कुषाण और या फिर गुप्त कालीन हो सकते हैं। 2 काल के, या तो कुषाण काल के हैं या गुप्त कालीन है। इससे सिक्का निर्माण और मुद्रा प्रणाली का ज्ञान मिलता है। ये वस्तुएं तांबा या पत्थर की बनी होती थी। ये जो सिक्के डालने वाले सांचे हैं ये तांबे या फिर पत्थर के बने होते थे। यह प्राचीन भारत की आर्थिक प्रणाली और तकनीक की समझ भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिथ्यातल से प्राप्त अवशेष कौन से? मिथ्यातल से इनमें से कौन से अवशेष है वो मिले हैं? शुंगकालीन फलक, समुद्रकालीन और कुषाणकालीन सिक्के, यक्ष मूर्तियां या फिर अग्निकुंड। तो मिथ्यातल से इनमें से क्या मिले हैं? तो समुद्रकालीन सिक्के हैं और कुषाण कालीन यानी कुषाण के काल के सोने व तांबे के सिक्के। कुषाण काल के सोने व तांबे के सिक्के और समुद्रकालीन सिक्के हैं वो मिले हैं। तो बी ऑप्शन सही उत्तर होगा इसका। मिथ्यातल का है भिवानी। यहाँ से सिक्के और पुरावशेष मिले। समुद्रगुप्त और कुषाण वंश से संबंधित सोने और तांबे के सिक्के यहाँ से मिले हैं। यह वो क्षेत्र है वो इंडो ग्रीक और वैदिक प्रभाव में रहा है। खुदाई से पता चलता है कि यह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। कौन सा? मिथ्यातल। अगला क्वेश्चन है कि रामायण श्लोका क्रांति के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं। रामायण श्लोका संस्कृति के या क्रांति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नचारखेड़ा, पेहोवा, सिरसा या फिर हिसार। तो कहाँ से मिले हैं ये? नचारखेड़ा से मिले हैं। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा, नचारखेड़ा से मिले हैं रामायण श्लोका
क्रांति के अवशेष। तो रामायण काल से संबंधित अवशेष यहाँ से मिले हैं। यहाँ कुछ धार्मिक और पुरातात्विक सामग्री है वो भी प्राप्त हुई है। यह स्थान है वो कुरुक्षेत्र महाभारत काल के क्षेत्र में आता है। यह स्थल वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि योद्धे गणराज्य की मोहरें हैं वो इनमें से कहाँ मिली है। योद्धे गणराज्य की मोहरें अग्रोहा, नौरंगाबाद, रोहतक या फिर सिरसा। तो कहां से मिली है योद्धे गणराज्य की मोहरें? नौरंगाबाद से, नौरंगाबाद से मिली है। तो नौरंगाबाद से योद्धे गणराज्य की मोहरें मिली हैं। योद्धे क्या थी? एक प्राचीन गणराज्य थे जो सिक्के और मोहरें जारी किया करते थे। इनकी शासन प्रणाली थी वो लोकतांत्रिक थी। योद्धियों का जिक्र गुप्तकालीन अभिलेखों में भी आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुणिदकालीन सिक्के हैं वो कहां से मिले हैं। कुणिदकालीन जो सिक्के हैं वो कहां से मिले हैं? सिरसा और रोहतक, करनाल और जगाधरी, हिसार और कैथल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। तो कहां से मिले हैं कुणिदकालीन सिक्के? जगाधरी और करनाल से मिले हैं। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। करनाल और जगाधरी से कुणिदकालीन के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। इस काल में मुद्रा निर्माण की तकनीक वो विकसित हुई थी। यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा? जगाधरी और करनाल। सिक्के किसी भी काल की राजनीतिक और व्यापारिक शक्ति का संकेत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के हैं वो मिले हैं। कौन से वंश के बोला है? कुषाण वंश के। तो कहां से मिले हैं ये? ऑप्शन देख लेते हैं। रोहतक, सोनीपत, झज्जर या फिर फतेहाबाद। तो कहां से मिले हैं ये मिले हैं सोनीपत से। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। सोनीपत से ये मिले हैं। सोनीपत से कुषाण काल के 5000 से अधिक तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के कनिष्क, विम कड़फिसेस जैसे शासकों के हैं। सिक्कों से मालूम क्या चलता है कि इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां हुई है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी भारी मात्रा में यानी ज्यादा हुआ था बाकी काल की अपेक्षा। इतनी बड़ी संख्या में सिक्कों की प्राप्ति इस क्षेत्र को व्यापारिक केंद्र साबित करती है। अगला क्वेश्चन अपना कि खोखरा कोट जो स्थल है रोहतक में वो हरियाणा के किस जिले में आता है। चलो क्वेश्चन भी यही था कि किस जिले में आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। झज्जर, रोहतक, सोनीपत या फिर भिवानी। तो मैंने बता भी दिया कौन से जिले में आता है। रोहतक में आता है खोखरा कोट, रोहतक जिले में। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। पुरातात्विक स्थल है ये। यहाँ से सिक्के मिले हैं, बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। स्थल है वो मौर्य, सुंग, कुषाण से लेकर गुप्त काल तक एक्टिव रहा है, सक्रिय रहा है। यह हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है। इनमें से किससे ये चीज का पता लगता है कि अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो हुआ था? तो शाम अभिलेख, टोपरा अभिलेख, हिसार अभिलेख या फिर अग्रोहा अभिलेख। तो कौन से अभिलेख से ये पता चलता है अपने को? टोपरा अभिलेख से। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। टोपरा अभिलेख से पता लगता है। टोपरा स्तंभ वो अभिलेख कुरुक्षेत्र जिले के टोपरा गांव से मिला है। यानी कुरुक्षेत्र जिले में एक गांव है टोपरा, वहां से मिला ये। यह अशोक के शासनकाल का ब्राह्मी लिपि में लिखा अभिलेख है। लिपि पूछ सकते हैं। टोपरा जो अभिलेख मिला है कौन सी लिपि में है? तो ब्राह्मी। इसमें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रचार किया गया है। इस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक है वो दिल्ली ले गया था। दिल्ली ले जाके फिरोज शाह कोटला में इसको स्थापित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है? कहां से मिला है ये? अग्रोहा, पेहोवा, बत्तुबुआन या फिर नचारखेड़ा। तो कहां से ये अपने को प्राप्त हुआ है? बत्तुबुआन से। सी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। बत्तुबुआन से मिला है। सिंधु घाटी जैसी सभ्यता के अवशेष बत्तुबुआन से मिले हैं। 2 किलो की धातु की वस्तु या मुद्रा राज चिन्ह जैसी है। यह क्षेत्र कहाँ है? हिसार जिले में आता है। यहाँ से हड़प्पा काल की बस्तियां भी पाई गई है। यह खोज हरियाणा की प्राचीनता और व्यापारिक महत्व को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है कि शासक थे विग्रहराज फोर्थ
के 3 शिलालेख हैं वो किस स्तंभ में आपको मिलते हैं? तो शाम स्तंभ, अग्रवा स्तंभ, टोपरा स्तंभ या फिर हिसार स्तंभ। तो कौन से स्तंभ के अंदर आपको ये मिलते हैं? विग्रहराज फोर्ट के। तो ये मिलते हैं आपको टोपरा स्तंभ के अंदर। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। विग्रहराज फोर्ट है वो चौहान वंश के शक्तिशाली शासक थे। उनके शिलालेख हैं वो टोपरा स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इनसे उस समय की धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों का पता अपने को लगता है। यह स्तंभ अब कहाँ है? दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में। कौन लेके गया था? फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन कि अशोक का स्तंभ है वो मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? अंबाला, सिरसा, हिसार या फिर फतेहाबाद। तो कहाँ स्थापित किया गया था ये? अशोक का स्तंभ मूल रूप से अंबाला के अंदर स्थापित किया गया। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, अंबाला के अंदर। अशोक का मूल स्तंभ टोपरा है वो अंबाला में स्थापित था। इसे तुगलक शासक थे फिरोज शाह, जो दिल्ली लेकर फिरोज शाह कोटला में उन्होंने लगाया इसको। इसमें क्या क्या है? धम्म नीति जो बौद्ध धर्म की है, नैतिक शिक्षा, शांति आदि का वर्णन आपको मिलता है। यह ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा के अंदर है। तो अशोक स्तंभ हरियाणा के मौर्यकालीन इतिहास का प्रामाणिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ है वो किन अभिलेखों में पाया जाता है? गुप्त वंश के, कुषाण वंश के, चौहान वंश के या फिर मौर्य वंश के। तो पुराना संदर्भ है वो किन अभिलेखों में आपको मिलता है? चौहान वंश के, चौहान में। तो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। चौहान वंश के जो अभिलेख है उसमें हरियाणक नाम मिलता है। इससे हरियाणा नाम की उत्पत्ति और अस्तित्व का प्रमाण आपको मिलेगा। चौहान वंश का शासन है वो उत्तरी भारत के अंदर रहा। यह वंश प्रतिहारों और चौहानों से संबंधित रहा था। अभिलेखों से प्राचीन हरियाणा की पहचान स्पष्ट रूप से हो जाती है। अगला क्वेश्चन अपना कि हरियाणा में कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए? हरियाणा में कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 47, 37, 57 या फिर 27। कितने अभिलेख हरियाणा से मिले हैं? तो मिले हैं 37। बीज ऑप्शन है वो सही उत्तर है, 37 अभिलेख मिले हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा हरियाणा से अब तक 37 प्रमुख अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये विभिन्न कालों जैसे मौर्य हो गया, सुंग, गुप्त, चामान, मुगल आदि इन सब से संबंधित अभिलेख हैं। इनसे धार्मिक, प्रशासनिक और सामाजिक जानकारी है वो उन वंशों की अपने को मिलती है। सबसे प्रमुख अभिलेख रहे हैं टोपरा और सूब, ये प्रमुख रहे हैं। अभिलेख ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल आधार होते हैं। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना है वो 1975 में कहाँ की गई थी? पूछा जा सकता है कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। कहाँ की गई? चंडीगढ़, गुरुग्राम, पंचकुला या फिर हिसार। तो कहाँ की गई थी? पंचकुला के अंदर। शुरुआत के जितने भी आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे हरियाणा के वो लगभग पंचकुला या चंडीगढ़ के अंदर मिलेंगे। ये की गई थी पंचकुला के अंदर। पंचकुला में 1975 में हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना हुई थी। यहाँ ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेख, पत्राचार है वो सब सुरक्षित हैं। यह विभाग है वो इतिहासकारों और शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी विभाग है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम और हरियाणा निर्माण से जुड़ी फाइलें भी मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणक शब्द से हुई है? तो इनमें से कौन सा अभिलेख है वो इस बात की पुष्टि करता है? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। टोपरा अभिलेख, पालम बावली अभिलेख, हिसार अभिलेख या फिर सिरसा अभिलेख। तो किससे ये पता अपने को लगता है? तो पालम बावली अभिलेख से। इन चारों में से पूछे तो पालम बावली अभिलेख उत्तर आएगा। पालम बावली दिल्ली से प्राप्त अभिलेख में हरियाणक शब्द का उल्लेख आपको मिलता है। तो इसी शब्द से हरियाणा नाम की उत्पत्ति भी मानी जाती है। यह अभिलेख वो चौहान वंश से संबंधित माना जाता है। यह सबसे पुराने भाषाई प्रमाणों में से एक है। यह हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति को प्रमाणित करने वाला अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि 1327 में प्राप्त किस शिलालेख के अनुसार हरियाणा को हरियाणा कहा गया है? हरियाणा को हरियाणा कब कहा गया ये पूछा है। किस शिलालेख में? गुजरी महल शिलालेख, सूग शिलालेख, तोमर अभिलेख या फिर हिसार अभिलेख। तो किस में ये कहा गया था हरियाणा को हरियाणा? तो ये कहा गया था तोमर अभिलेख के अंदर। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। तोमर अभिलेख में
1327 में जो मिला है कि शिलालेख में हरियाणा शब्द का स्पष्ट उल्लेख आपको मिलता है। कब का? ये 1327 का है। यह हरियाणा नाम के प्रमाणों में सबसे सटीक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। यह दिल्ली हरियाणा क्षेत्र के प्रशासन और संस्कृति को भी दर्शाता है। तोमर वंश का संबंध है वो गुर्जर प्रतिहारों से था। आगे देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन कि हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में से सबसे प्राचीन अभिलेख पूछे तो वो इनमें से कौन सा होगा? अग्रोहा अभिलेख, सूग अभिलेख, हिसार अभिलेख या फिर टोपरा अभिलेख? तो सबसे प्राचीन अभिलेख इनमें कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। अशोक का टोपरा अभिलेख अंबाला जिले में स्थित था। यह मौर्य सम्राट अशोक के काल यानी 3री शताब्दी का है, 3rd BC का है। इसमें ब्राह्मी लिपि में लेख है जो बौद्ध धर्म पर आधारित है। बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक कहा ले गया दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। यह हरियाणा में मौर्य शासन का सबसे प्राचीन साक्ष्य है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अभिलेख से ये पता चलता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग रहा था? तो किससे पता लगता है? ऑप्शन देख लेते हैं, हिसार, टोपरा अभिलेख, अग्रोहा अभिलेख या फिर नौरंगाबाद अभिलेख। तो ये ऊपर अपने फैक्ट के अंदर देख के आए, किससे लगता है? टोपरा अभिलेख से। तो टोपरा अभिलेख में अशोक की धम्म नीति का प्रचार प्रसार आपको मिलता है। यह क्या दर्शाता है कि मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र वो हरियाणा तक विस्तृत था। अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा के अंदर है। यह स्तंभ अब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में मौजूद है। यह मौर्य साम्राज्य की सीमाओं और प्रशासन को भी स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख है वो कहाँ से मिला है? अग्रोहा, सूग, पेहोवा या फिर फतेहाबाद? तो दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख पूछे तो सूग से मिला है। सूग अभिलेख इसे बोलते हैं। सूग कहाँ है? यमुनानगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। ये सुंग वंशकालीन और कुषाण कालीन अवशेष यहाँ से मिले हैं। अभिलेखों में 12 खड़ी की सबसे पुरानी लिपि भी पाई गई है। सूग से बौद्ध धर्म के प्रमाण भी मिले हैं। तो सूग का जो अभिलेख है वो हरियाणा की प्राचीन लिपिक परंपरा को भी दर्शाने वाला है। अगला क्वेश्चन अपना कि किस अभिलेख में वर्णित 12 खड़ी की लिखाई को संपूर्ण भारत में सबसे पुराना नमूना माना जाता है? तो अभी ऊपर फैक्ट में देख के आए किसको? गुजरी महल, तोशाम, सूग या फिर अग्रोहा? किसको माना जाता है इसमें? जो सूग अभिलेख है उसको। सी जो ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। सूग से प्राप्त अभिलेख में 12 खड़ी की प्रारंभिक लिखावट है वो मिलती है। यह भारत में लेखन शैली के विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह स्थल यमुनानगर जिले में है। सूग बौद्ध और शैव धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अभिलेख भारतीय लिपि विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। अगला क्वेश्चन अपना है कि किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में विष्णु के एक मंदिर तथा 2 सरोवरों के निर्माण की बात कही गई है? किसके? विष्णु के एक मंदिर और 2 सरोवरों के निर्माण की बात कही गई। अग्रोहा, तोशाम, हिसार या फिर पिंजौर? तो किसके अंदर ये बात कही गई है? तो शाम से जो अभिलेख मिला है उसमें ये बात है। तो शाम कहाँ? भिवानी जिले के अंदर आता है। ये भी अभिलेख में विष्णु मंदिर व 2 सरोवरों का निर्माण दर्शाया गया है। यह क्षेत्र प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल रहा है। कौन सा? तो शाम पहाड़ियों पर अनेक प्राचीन गुफाएं और शिलालेख मिलते हैं। पहाड़ है वहां तो शाम के अंदर। तो किस अभिलेख से पता चलता है कि हिसार प्राचीन समय में एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा था? ये किस चीज से पता आपको लगता है? हिसार अभिलेख, गुजरी महल अभिलेख, तोशाम अभिलेख या फिर मिथातल अभिलेख? तो कहां से पता लगता है? ये गुजरी महल जो अभिलेख है उससे पता लगता है। गुजरी महल कहाँ है? हिसार के अंदर है। ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ के अभिलेखों में धार्मिक क्रियाकलापों का वर्णन है। इससे ज्ञात क्या होता है कि यह क्षेत्र तीर्थ स्थल बन चुका था। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसका? हिसार का और गुजरी महल। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि पिंजौर से प्राप्त 3 अभिलेखों से पता चलता है कि पहले पिंजौर को पंचपुर कहा जाता था। ये किसने खोजा था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेडी कनिंघम, MS वत्स या फिर DR शर्मा? तो ये खोजने वाला कौन था? जेडी कनिंघम था। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, जेडी कनिंघम। ये ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने पिंजौर यानी अब जिसका नाम पंचकुला है क्षेत्र के अभिलेखों की खोज की। अभिलेखों में पंचपुर नाम आपको उल्लेखित मिलता है। इससे क्षेत्र के प्राचीन नाम और धार्मिक महत्व की जानकारी भी मिलती है। यह खोज हरियाणा की पुरातात्विक पहचान के अंदर अहम हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि योद्धाओं की जो राजधानी थी वो रोहतक थी?
ये किससे पता आपको लगता है? ऑप्शन देख लेते हैं, औरंगाबाद, अग्रोहा, हिसार या फिर करनाल। तो किस अभिलेख से ये पता चलता है? अग्रोहा अभिलेख से। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, अग्रोहा अभिलेख। अग्रोहा से अयोध्या गणराज्य के सिक्के और मोहरें मिली हैं। यह क्या दर्शाता है कि अयोध्या की जो राजधानी है वो रोहतक है इसके आसपास थी। अयोध्या गण एक प्राचीन जनतांत्रिक गणराज्य था। ये सिक्के हैं वो पहली से तीसरी सदी तक के हैं। यह राजनीतिक संगठन और राजनीतिक जो राजधानी निर्धारण का ऐतिहासिक प्रमाण है। क्या? सिक्के। किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का ज्ञान आपको होता है? तो कहां से होता है ये? ऑप्शन अपने देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है पेहोवा, औरंगाबाद, सोनीपत या फिर हिसार। तो कहां से ये प्राप्त अभिलेख से होता है? सोनीपत से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का ज्ञान आपको होता है। उसमें हर्षवर्धन के पूर्वजों का उल्लेख है। यह हर्ष के वंश वृक्ष को प्रमाणित करता है। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। यह पुष्यभूति वंश से संबंधित प्रमाण है। अगला क्वेश्चन अपना कि प्रतिहार राजा भोज के काल का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पेहोवा और सिरसा, हिसार और तोशाम, फतेहाबाद और अग्रोहा, औरंगाबाद और करनाल। तो कहां से? पेहोवा और सिरसा। ए जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। पेहोवा और सिरसा से राजा भोज के काल के अभिलेख मिले हैं। यह 9वीं 10वीं शताब्दी के हैं। इन अभिलेखों से राजा भोज की धार्मिक नीति का ज्ञान होता है। यह स्थान उस समय धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत थे। कौन कौन से? पेहोवा और सिरसा। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।